छत्तीसगढ़ में बेमौसम बारिश ने ठंड को बढ़ा दिया है। लगभग सभी जिलों में लगातार बारिश हो रही है। इसके साथ ही बिलासपुर, सरगुजा, दुर्ग और बस्तर संभाग में बारिश के साथ ओलावृष्टि भी हुई है। राजधानी में रात 8 बजे से आधी रात तक लगभग 1.5 सेंटीमीटर बारिश का अनुमान बताया जा रहा है। वहीं बारिश और तेज हवा की वजह से रात में ठंड भी महसूस हुई, लेकिन तापमान कम नहीं हुआ है। बैरन बाजार, राजा तालाब समेत आउटर में कहीं कहीं बारिश के साथ ओले भी गिरे। मौसम विशेषज्ञों का यह अनुमान है कि बदली और बारिश छटने में 3 दिन लग सकते हैं, यानी 31 दिसंबर के बाद रात में ठंड बढ़ने की संभावना है। वहीं रायपुर में इतनी बारिश दिसंबर के आखिर में कभी भी नहीं हुई है। पेंड्रा में देर रात से बारिश का दौर जारी रहा। जिले के खरीदी केंद्रों में आज धान की खरीदी नहीं की जाएगी। इधर बलौदाबाजार और बेमेतरा में भी तेज बारिश के साथ ओले गिरे। वहीं सूरजपुर में भी देर रात जमकर बारिश हुई। जिले के धर्मपुर, मदनपुर समेत कई जगहों पर ओले भी गिरे हैं, जहां सुबह के वक्त खेतों और सड़कों पर पाली की परत भी जमी देखी गई। वहीं प्रदेश में कई जगहों पर आज भी बारिश हो रही है। तो प्रदेश की ये 6 तस्वीरें। प्रदेश के लगभग सभी क्षेत्रों में कल बारिश हुई, कई जगहों पर ओले भी गिरे हैं। हालांकि इसके बाद तापमान में उतनी गिरावट दर्ज नहीं की गई है, लेकिन बारिश की वजह से निश्चित तौर पर कहीं न कहीं परेशानियां भी देखी गई, क्योंकि कई खरीदी केंद्रों में खरीदी भी नहीं हुई। वहीं किसानों की फसलें जो हैं वो जरूर बारिश की वजह से उनका नुकसान हुआ है। दुर्ग और बस्तर संभाग में बारिश के साथ ओलावृष्टि भी हुई है। राजधानी में रात 8 बजे से आधी रात तक लगभग 1.5 सेंटीमीटर बारिश का अनुमान है। बारिश और तेज हवा की वजह से रात में ठंड महसूस हुई, लेकिन तापमान कम नहीं था। बैरन बाजार, राजा तालाब समेत आउटर में कहीं कहीं बारिश के साथ ओले भी गिरे। मौसम विशेषज्ञों का अनुमान है कि बदली बारिश छटने में 3 दिन लग सकता है, यानी कि 31 दिसंबर के बाद ही रात में ठंड बढ़ने की संभावना है। रायपुर में इतनी बारिश दिसंबर के आखिर में रायपुर में कभी नहीं हुई। इधर पेंड्रा में देर रात से बारिश का दौर जारी रहा। जिले के धान खरीदी केंद्रों में आज धान की खरीदी नहीं होगी। बलौदाबाजार और बेमेतरा में भी तेज बारिश के साथ ओले भी गिरे। सूरजपुर में भी देर रात जमकर बारिश हुई। जिले के धर्मपुर, मदनपुर समेत कई जगहों पर ओले भी गिरे। यहाँ सुबह के वक्त खेतों और सड़कों पर पाले की परत जमी दिखी। प्रदेश में कई जगहों पर आज भी बारिश हो रही है। तो ये 6 तस्वीरें छत्तीसगढ़ में हो रही बेमौसम बरसात की। शिमला मध्य और उत्तर छत्तीसगढ़ में अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ ओला गिरने और उसके अगले दिन मध्यम से घना कोहरा भी छाने की संभावना है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता प्रिया पांडे हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। प्रिया, बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि, क्या कह रहा है मौसम विभाग? कब तक रहेंगे ये हालात? बिल्कुल, अब 2 दिनों तक मौसम विभाग ने इसके लेकर और अलर्ट जारी किया है, यानी कि 30 और 31 दोनों ही दिनों पर और भी ज्यादा बारिश होने की संभावना है मौसम विभाग ने जताई है। मौसम विभाग का कहना है कि 30 और 31 को भी इसी तरीके से प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में मूसलाधार बारिश हो सकती है, लेकिन 1 जनवरी से जो है मौसम खुलने लगेगा और उसके बाद हम लगातार तापमान में काफी गिरावट देखने को मिलेगी। जिस तरीके से कड़ाके की ठंड कुछ दिन पहले छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रही थी, जब बादल छटेंगे और उसके बाद फिर उसी तरीके का तापमान, उसी तरीके की कड़ाके की ठंड एक बार फिर से छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगी। लेकिन ज्योति, लगातार जिस हिसाब से बारिश हो रही है उसने किसानों की चिंता और धान खरीदी केंद्रों में पड़े धानों को देखते हुए प्रशासन की भी चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि लगातार जो है धान खरीदी केंद्रों से भी तस्वीरें सामने आ रही है जहां से धान थोड़े बहुत भीग गए। इसको लेकर खाद्य मंत्री भी बैठक कर रहे हैं और आने वाले दिनों में भी बारिश को लेकर जो है मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। तो आने वाले दिनों में भी और स्थितियां इसी तरीके से हो सकती हैं। सबसे ज्यादा असर अगर किन क्षेत्रों में देखने को मिलेगा इसकी बात की जाए तो सरगुजा संभाग है, बिलासपुर संभाग है और दुर्ग संभाग है। इन संभागों के जो जिले हैं वहां पर अभी भी सबसे ज्यादा असर देखने को मिल रहा है और आने वाले दोनों दिनों में वहीं पर देखने को मिलेगा। ओलावृष्टि की सबसे ज्यादा संभावनाएं कबीरधाम में है, बेमेतरा में है और इसके अलावा बस्तर के कुछ क्षेत्र हैं, वहां पर भी ओलावृष्टि की ज्यादा संभावनाएं देखने को मिल सकती हैं। हालांकि मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया और लोगों को सावधान रहने को भी कहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रिया जानकारी के लिए।